अंधेरी रात में समुद्र उग्र था, हवाएं जोर से चीख रही थी और मियाँ एक नन्ही बिल्ली अपने मालिक की नाव में सो रही थी। अचानक एक जबरदस्त लहर ने नाव को हिला दिया और मियाँ पानी में गिर गई। ठंडे पानी में डूबते हुए उसने एक लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लिया। तूफान की तेज लहरें उसे निगलने को तैयार थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात समुद्र की बेरहम लहरों से लड़ती रही, जब तक कि सूरज की किरणों ने आकाश में रोशनी नहीं फैला दी। सामने एक द्वीप नजर आया। नई उम्मीद ने उसमें जान फूंक दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह किनारे तक पहुंच गई। वहां हरे भरे पेड़, चहकते पक्षी और ताजे पानी के झरने थे। वह बच गई थी, लेकिन अब उसे वहां जिंदा रहने का तरीका खोजना था। मियाँ जंगल में दाखिल हुई तो उसे अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ताजे फलों और नमी की मिलीजुली खुशबू, जैसे कोई स्वादिष्ट दावत उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ी, एक झाड़ी जोर से हिली। मियाँ की पूंछ तन गई। वह पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक एक लंबा, चमकती आंखों वाला सांप झाड़ियों से निकल आया। यह क्या है? मियाँ ने घबरा कर कहा। सांप ने सिर ऊंचा किया और मुस्कुराते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं नन्ही बिल्ली, मैं ज़ारो हूँ और मैं इस द्वीप का सबसे होशियार निवासी हूँ। मियाँ ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। ज़ारो ने हंसते हुए कहा, मदद तो मैं कर सकता हूँ, मगर यहाँ कुछ शर्तें होती हैं। कैसी शर्तें? मियाँ ने उत्सुकता से पूछा। इस जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा है और मैं अकेले उसे नहीं ढूंढ सकता। ज़ारो ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वापस समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। मियाँ की आंखें चमक उठी। खजाना? यह तो मजेदार लग रहा था, मैं तैयार हूँ। मियाँ ने जोश से कहा। ज़ारो मुस्कुराया, अपनी चमकदार आंखें घुमाई और फुसफुसाकर बोला, तो फिर आओ मेरे साथ। लेकिन याद रखना, इस द्वीप पर हम अकेले नहीं हैं। मियाँ ने ज़ारो की बात सुनी, मगर उसके ज़हन में अपनी माँ की नसीहत गूंजने लगी, कभी किसी अजनबी के लालच में मत आना। यह सोचकर उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि उसे होशियारी से काम लेना होगा। ज़ारो उसे जंगल के और अंदर ले जा रहा था, जहाँ घने पेड़ों के बीच रहस्यमय रास्ते मुड़ रहे थे। अचानक मियाँ रुक गई और घबराए हुए लहजे में बोली, ज़ारो, वह देखो, पीछे कोई हमें देख रहा है। ज़ारो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर मियाँ झाड़ियों में कूद गई और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। ज़ारो ने गुस्से से फुफकारा और उसका पीछा किया, लेकिन मियाँ अपनी चतुराई की वजह से तेजी से निकल भागी। मियाँ तेजी से दौड़ती हुई समुद्र के किनारे पहुंची। वह तेज सांसें लेते हुए पीछे देखने लगी कि ज़ारो आ रहा है या नहीं। तभी उसने समुद्र के उस पार एक जहाज देखा, जैसे कोई मदद करीब हो। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक उसके पीछे सरसराहट की आवाज आई। ज़ारो एक झाड़ी के पीछे छुपा था। जैसे ही मियाँ ने पीछे देखा, ज़ारो ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया। मियाँ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ारो की पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक एक छोटे मगर बहादुर पपी की आवाज गूंजी, छोड़ दो मेरी दोस्त को। एक नन्हा सफेद पपी झाड़ियों से बाहर आया और ज़ारो पर जोर से भौंका। ज़ारो चौंक गया और मियाँ ने इस मौके को गंवाए बिना खुद को छुड़ा लिया। पपी ने ज़ारो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और ज़ारो गुस्से से फुफकारता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। मियाँ ने पपी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पपी ने खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाई और बोला, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वे दोनों समुद्र किनारे बैठकर जहाज का इंतजार करने लगे। अब वे न सिर्फ बच गए थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे।
मियाँ और पपी समुद्र किनारे बैठे जहाज को देख रहे थे, जो धीरे धीरे तट के करीब आ रहा था। हवा में नमकीन खुशबू थी और लहरें नरम संगीत की तरह किनारे से टकरा रही थी। यह जहाज हमें घर ले जा सकता है, मियाँ खुशी से बोली। लेकिन हम इस पर चढ़ेंगे कैसे? पपी ने आश्चर्य से पूछा। अचानक जहाज से एक छोटी नाव नीचे उतरी। नाविकों में से एक ने किनारे पर खड़े इन दोनों को देखा और आश्चर्य से कहा, अरे यह बिल्ली और कुत्ता यहाँ क्या कर रहे हैं? मियाँ ने तुरंत पहचान लिया, यह उसका मालिक था। मालिक? मियाँ खुशी से दौड़कर नाव की तरफ बढ़ी। उसके मालिक ने झुककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी मुलायम फर पर हाथ फेरा और खुशी से कहा, मियाँ, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था। फिर उसने पपी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, और यह बहादुर छोटा दोस्त कौन है? मियाँ ने गर्व से कहा, यह मेरा नया दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। मालिक ने पपी को भी अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, तो फिर अब से तुम भी हमारे साथ चलोगे। पपी खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाने लगा। नाविकों ने मियाँ और पपी को नाव में बैठाया और जल्द ही वे जहाज पर पहुँच गए। मियाँ और पपी एक साथ बैठकर सूरज को समुद्र में डूबते देख रहे थे, यह जानते हुए कि अब वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दूर समुद्र किनारे ज़ारो की चमकती आंखें झाड़ियों के पीछे से उन्हें जाते देख रही थी, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मियाँ और पपी सुरक्षित थे और वे अपने असली घर की ओर जा रहे थे।